नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट गेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम अपनी जो हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का इतिहास वाली जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के हमारा जो सेशन है उसका पहला प्रश्न है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का जो प्रयोग है वो किया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से जो किस छंद का जो प्रयोग है वो किया है। तो सर्वप्रथम जो चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इसे जो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी जो संज्ञा देते हैं वो देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो चंद्र पृथ्वीराज रासो है उसको हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि ये जो चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद है वो हिंदी के जो प्रथम है वो महाकवि है। तो इस तरीके से जो पृथ्वीराज रासो है ये प्रथम महाकाव्य है और जो चंद हैं वो है हमारे प्रथम कवि। इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है वो 69 समय या जो सर्ग है उसमें विभाजित है। ये जो पृथ्वीराज रासो है वो 69 समय या जिसको हम सर्ग बोलते हैं उसमें ये विभाजित है और इसमें जो 68 प्रकार के जो छंद हैं उसका जो प्रयोग है वो पृथ्वीराज रासो में वो चंद है वो किया। इसलिए जो नामवर सिंह है वो चंद्रवरदाई को है वो छंदों का जो राजा है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इसमें जो 68 प्रकार के जो छंद हैं वो प्रयोग है वो किया गया। इसलिए इनको जो छंदों का जो राजा है उसकी भी संज्ञा है वो दी जाती है। इसके अलावा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये जो अरिल है ये चौपाई का पूर्व रूप है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चौपाई का पूर्व रूप है वो क्या है तो चौपाई का जो पूर्व रूप है वो है अरिल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौपाई है उसका जो पूर्व रूप है वो क्या है तो चौपाई का जो पूर्व रूप है वो है अरिल। फिर पदरिया, कवित और सवैया। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कवित। तो जो चंद्रवरदाई है उन्होंने जो इसका जो प्रयोग किया है वो है कवित। तो इस तरीके से कवित है उसका जो प्रयोग है वो उन्होंने किया। इसके अलावा जो कवित है उसको निराला ने हिंदी का जातीय छंद है उसकी संज्ञा है वो दी। अगर आपसे पूछा जाए कि कवित्व को है जातीय छंद की जो संज्ञा है वो कौन देता है तो कवित्व को जातीय छंद की जो संज्ञा देते हैं वो देते हैं महाप्राण निराला। इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है उसमें आपको कहीं पर भी है जो छप्पा है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि छप्पा है वो उससे पहले वो कवित्व है उसके रूप में ही जाना जाता था। तो इस तरीके से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है तो वो है कवित्व का। अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतका बहे सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का जो प्रतिपाद है वो क्या है। तो ये पंक्तियां हैं, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतका बहे सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस जो काव्यांश का जो प्रतिपाद है वो क्या है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं छायावाद के जो सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां ली गई हैं उनका जो काव्य संग्रह है वो है पल्लव से। इसके अलावा जो पल्लव की जो भूमिका है उसको वो छायावाद का जो स्वच्छंदतावादी का जो घोषणा पत्र है उसके नाम से भी ये वो जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रकार की जो नई प्रकार की जो काव्य भाषा वगैरह उसका जो चित्रण है वो इसमें वो किया गया है। तो इस तरीके से ये छायावादी जो काव्य पल्लव है उनकी पंक्तियां हैं, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतका भय सुकुमार, पड़ा है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद ऑप्शन है, स्त्री स्वावलंबी है तो ये ऑप्शन तो गलत है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और स्त्री पुरुष है वो स्वच्छंद है। तो स्त्री पुरुष जो स्वच्छंद है ये दो ऑप्शंस तो हमारे हैं वो बिल्कुल ही गलत है कि स्त्री स्वावलंबी है और स्त्री पुरुष है वो स्वच्छंद है। फिर स्त्री के बिना है वो पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपरोक्त पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो कौन। तो इसमें हमको जो पंक्तियों की जो रचयिता हैं उसकी है वो चर्चा करनी है कि सुंदरता का आलोक स्रोत है
फूट पड़ा मेरे मन में, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपरोक्त पंक्तियों की जो रचयिता है वो कौन है? तो ऑप्शन है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इन पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो हैं छायावाद के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ही। तो ये जो गलत आ गया सुमित्रानंदन पंत। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है छायावाद के जो सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है और इसका जो सूची 2 है उससे मिलान करना है, यानी कि जो एक तरफ है वो हमारी हैं, वो काव्य पंक्तियां हैं वो दी गई हैं, तो दूसरी तरफ है वो उनके जो कवि है, जो कवि का जो नाम है उसकी चर्चा है हमको देखनी है। तो मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, प्रिय प्रवास, सांध्य गीत, कामायनी और प्रिय परिवर्तन। तो जो प्रिय प्रवास है इसे खड़ी बोली हिंदी का है जो प्रथम है जो महाकाव्य है उसकी संज्ञा वो दी जाती है। तो प्रिय प्रवास को वो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914 और ये जो है वो 17 सर्ग है उसमें विभाजित है। फिर सांध्य गीत, कामायनी और परिवर्तन। जो सांध्य गीत है ये जो है वो महादेवी वर्मा है उनका है वो काव्य संग्रह है, कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद है उनका महाकाव्य है और परिवर्तन है ये पंत की लंबी कविता है। तो मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, फिर है सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मई कंकर पासे। तो इसकी जो सूची का जो मिलान है वो हमको करना है। तो इसकी जो सूची का मिलान है हम करते हैं कि मिलन के पल केवल दो चार, विरह का कल्प है अपार। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं परिवर्तन की जो कि सुमित्रानंदन पंत है उनकी है ये लंबी कविता। फिर तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी से। फिर है सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है सांध्य गीत से। और उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकड़ पातशाह। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं प्रिय प्रवास से। अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज्य परंतु हमारे कसरके ही करते हैं। तो हम राज्य लिए फिरते हैं और सच्चा राज्य है वो हमारे लिए वो कसरके भी करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा जो विचार है वो सही नहीं है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त का जो प्रबंध काव्य है साकेत। ये जो साकेत है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 और इसका जो नवम सर्ग है वो उन्होंने उर्मिला है उस पर है वो समर्पित किया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये साकेत के बारे में महत्वपूर्ण याद रखने वाली बातें हैं। ये जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त है उनका प्रबंध काव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। और ये जो साकेत है इसका जो नवम सर्ग है इसके अलावा जो दसम सर्ग भी है ये दोनों जो सर्ग हैं वो उन्होंने उर्मिला है बृहवर्णन है उसको उनको समर्पित की है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो नवम सर्ग हैं उसी से ये पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। ये पंक्तियां हैं, हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार है वो सही नहीं है। ऑप्शन हैं, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती है, ये ऑप्शन तो गलत ही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक है वो विचरण करती हैं। तो जो किसान स्त्रियां हैं वो अपने साथ हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक है वो विचरण करती हैं, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। किसान राज्य समाज से अधिक सुखी हैं, ये ऑप्शंस भी गलत है। हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो राज्य सुख है वो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है और इसका जो सूची 2 है उससे हमको मिलान करना है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूदी ना काहू कड़ी,
बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीरा रास, जेही ना इच्छा झुलवे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। थारो रूप देखया अटकी कुल कुटुंब, सजग सकल बार बार हटकी। गुर नित मुहे प्रबोध दुखत, देखी आचरण मम, मोहे उपजर अति क्रोध, दम्भ ही नीति की भावई। तो ये बड़ी ही शानदार पंक्तियां हैं चारों की चारों। फिर इनमें जो कवि है उसका है वो नाम है सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीरा हैं और तुलसीदास हैं। तो ये जो चारों की चारों हैं ये जो भक्ति काल है उससे संबंधित है। तो ये जो सभी के सभी हैं वो भक्ति काल के कवि और कवित्री हैं। फिर पंक्तियां हैं, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटक जो अंग सूदे ना करी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जो पंक्तियां वो हैं सूरदास की। फिर है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीरा रास, जेही ना इच्छा झुलवी की, ऐसी बुद्धि थाई पास। तो ये जो पंक्तियां वो हैं कबीरदास की। थारो रूप देखिया अटकी कुल कुटुम, सजग सकल बाण बाण हटकी। अगर आपने देखा होगा, अगर महावीर जो महादेवी जो मीराबाई हैं तो उनकी जो पंक्तियां हैं उसमें जो राजस्थानी भाषा का जो टोन है वो आपको नजर आएगा। तो इन जो पंक्तियों से अगर आपने थोड़ा भी अगर दिमाग लगाए तो थारो रूप देखिया, तो ये जो पंक्तियां वो ना कहीं जो राजस्थानी भाषा वो नजर आ रही हैं। और ये पंक्तियां वो है मीराबाई की। गुर नित मोहे प्रबुद्ध, दिखत देख आचरण माही, माही उपजर अति क्रोध, दम्भ ही नीति की भाई। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास। इस तरीके से आमने सामने ही जो पंक्तियां हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, पुरर्वाह पुरुषस्त पर ही दुरापन बात, ईवा में बसवी। उर्वशी का जो तृतीय अंक है उस वो बीज भाव है उस पर है वो आधारित है। तो जो ये जो काव्य है वो है उर्वशी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961। ये जो उर्वशी है ये प्रेम और सौंदर्य है उसका काव्य है। और इसका जो कथानक है वो उर्वशी और पुरर्वा है उसके जो पौराणिक आख्यान है उस पर आधारित है। तो इस तरीके से ये जो काव्य है उर्वशी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। ये जो काव्य है वो गीति नाट्य जो काव्य नाट्य उसकी संज्ञा में आता है और ये 5 अंक है उसमें विभाजित है। इसका जो आख्यान है वो उर्वशी और जो पुरर्वा का जो पौराणिक आख्यान है उस पर ये आधारित है। तो अब ये पंक्तियां हैं तृतीय सर्ग, तृतीय अंक। पुरर्वाह पुरुषस्त पर ही दुरापान बात, इवह मस्मी। उर्वशी का जो तृतीय अंक है वो किस बीज भाव पर है वो केंद्रित है। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद और ब्राह्मण पुराण। तो ये जो पंक्तियों का जो बीज भाव है वो है ऋग्वेद पर आधारित। अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है उसको है वो हमको जो सूची 2 है उससे मिलान करना। तो जो सूची 1 है उसको हमें वो सूची 2 है उससे है वो मिलान करना। तो आमने सामने जो रचना है और उनका जो क्रम है उसको देखना है। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश और प्रेमचंद्र का। तो एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ है हमारे कवि। तो कवि हैं ये पूरे के पूरे जो कवि हैं वो आप समझिए गए होंगे रीतिकाल से जुड़े हुए कवि हैं। तो जाहिर सी बात है कि रचना है वो भी क्या होंगी, वो रीतिकाल की ही होंगी। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेमचंद्र का, मतीराम, चिंतामणि, देव और भिखारीदा। तो जो श्रृंगार मंजरी है ये जो रचना है वो है चिंतामणि की। और चिंतामणि से ही जो रीतिकाल की जो शुरुआत है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसका समर्थन करते हैं बच्चन सिंह। साहित्य सार मतीराम की है वो ललित ललाम और साहित्य सार। फिर रस सारांश ये भिखारीदास हैं। इनको हिंदी का जो प्रथम जो प्रतिष्ठित आचार्य जो आलोचक है उसकी उपाधि दी जाती है। और प्रेमचंद्र का है देव की। तो इस तरीके से जो आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलें से पुरहीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। तो बड़ी क्या शानदार पंक्तियां वो लग रही हैं, बिल्कुल गुनगुनाने का जैसा सिस्टम है इसमें लग रहा है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुराइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इन छंदों में प्रेसी, तो जो प्रेसी की है वो किस गुण है या प्रवृत्ति का जो वर्णन है वो हुआ है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलें से पुराइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। ऑप्शंस हैं प्रेसी रूपवती है, तो ये पंक्तियां तो गलती हैं। प्रेसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, ये तो नहीं है। प्रेसी प्रिय के प्रति अनुकूल है, नहीं है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद का जो प्रबंधात्मक काव्य है आंसू है उससे
संबंधित है, और ये एक जो वीर प्रधान जो महाकाव्य है, वीर प्रधान काव्य है, उसकी संज्ञा में आता है। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है, क्योंकि प्रेसी है वो निर्दयी है। अगला प्रश्न है, तू पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजाना, तू मोहन के बोरोवशी समान है। तो ये जो दोहा है, ये दोहा है बिहारी से, जो कि बिहारी सतसई है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो संपादित है उसी की जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। तो ये जो बिहारी सतसई है उसी का ये दोहा है, जिसमें एक तरफ जो राध का है उसका जो वर्णन है, वो राध है उनका वर्णन है वो किया गया। तो पर बारो उर्वशी सुनी राध के सुजाना, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समाना। इस दोहे में सखी राधा से है वो क्या कह रही है? ऑप्शंस है, राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, ये तो गलती है। नायक की बेवफाई के कारण है उससे वो दूर रहने की जो सलाह है वो देती है, तो नायक की जो दूर रहने की जो सलाह है वो देती है, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो राधा के रूप की तारीफ करके उसका जो मान है वो छुड़ाती है, ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो केशव दास के बारे में है वो क्या क्या सही है? तो जो केशव दास है वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि है, और सामान्यतः अब हिंदी में सहमति का जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो किससे माना जाता है? वो डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं कि जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो केशव दास से ही माना जाना चाहिए। और जो केशव दास है वो एक प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो उसमें एक तो रामचंद्र का, जागीर जस चंद्र का, वीर सिंह देव चरित्र वो प्रमुख है। तो उनमें से जो केशव दास के बारे में है वो क्या क्या है वो सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, तो पहला जो है वो ऑप्शन है वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इनकी कविता में अलंकारों का बहुत कम प्रयोग हुआ है, बिल्कुल गलत है। इनकी कविता में है वो अलंकारों का है वो बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, और वो बोलते भी हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सुरस सुरव्रत भूषण बिनु न विराज, ये कविता बनी था। तो इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग वो अत्यधिक होगा। इन्होंने केवल चौपाई छंद लिखा है, तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे जो छंदों का जो प्रयोग है उनके काव्य में वो नजर आता है, और यही कारण है कि जो रामचंद्र का है उसको तो जो छंदों का जो अजायब घर है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो पहला जो फोर्थ जो आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में है वो क्या सही हमारा जो है वो तथ्य? तो प्रिय प्रवास है वो आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य है। ये जो प्रिय प्रवास है इसका जो प्रमुख नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय वो पहले लिखना चाह रहे थे, वो था ब्रजांगना बिलाप। तो जो प्रिय प्रवास से पहले इसका जो नाम रखना चाह रहे थे वो था ब्रजांगना बिलाप, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1914, और ये जो 17 जो सर्ग हैं उसमें विभाजित है 17 में। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ, तो गलत है। इसमें हिंदी की मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बिल्कुल सही है। इसमें 27 सर्ग है, बिल्कुल गलत। इसमें 17 सर्ग हैं। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, सही है। तो सेकंड जो थर्ड आंसर है वो हमारा सही है, डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है, तो ये जो पुरुरवा जो आख्यान है जो चरित्र है उर्वशी और पुरुरवा वो किस पर आधारित है? तो वो दिनकर का जो गीति नाट्य है जो काव्य नाट्य है उर्वशी उस पर है। तो उसमें जो उर्वा तृतीय अंक में जो उर्वशी और जो पुरुरवा का जो वार्तालाप होता है तो उसी में जो कथन कहे गए हैं तो उसको हमको देखना है कि इसमें पुरुरवा द्वारा कहे गए कौन से संवाद हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देश दूर जाता है। तो ये पुरुरवा द्वारा नहीं कहा गया है, तो ये तो बिल्कुल ही हमारा क्या है वो गलत हो गया, क्योंकि ये है वो पुरुरवा द्वारा नहीं कहा गया है कि कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि है वो देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, ये पुरुरवा का कथन है, बिल्कुल सही। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। वाह, कुसुम और कामिनी है वो दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल है वो अधिक सुंदर होती हैं। तो ये भी है वो पुरुरवा नहीं कह रहा है। प्रेम केवल जलम नहीं भय अमृत सिका भी है, तो ये भी है पुरुरवा। तो इस तरीके से जो सेकंड और जो फोर्थ है वो सही है, वो हमारा सही है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा के संबंध में है वो उपयुक्त कथन है वो कौन सा नहीं है? तो जो राम की शक्ति पूजा है वो महापुराण जो निराला है उनकी महाकाव्यात्मक गोदा से संप्रत लंबी कविता है, और इसका जो कविता संग्रह है वो है अनाम का, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936, और इसका जो कथानक है वो उन्होंने बंगाल की जो कृतिवश रामायण है वहां से वो लिया गया है। तो राम की शक्ति पूजा से संबंधित हमें उपयुक्त कथन है वो देखना है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। तो इसमें जो शुरुआत की इसकी जो 18 पंक्तियां हैं
जिसे दुरांतर प्रभा शैली में लिखा है, जिसमें कि संस्कृत निष्ठ भाषा का अधिक प्रयोग किया है। तो उन्होंने जो राम और रावण की जो अपराजित समर है उसका बड़ा ही जो मार्मिक चित्रण है वो महाप्राण है वो निराला ने किया है। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र है वो अन्य दुर्लभ है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का जो उल्लेख है वो श्रीमद् भागवत पुराण में, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बंगाल की जो कृतिवश रामायण है वहां से लिया गया है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना है वो अप्रतिम है। तो जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, बिल्कुल सही है। इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से इसमें जो हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही है, जो सी आंसर है वो सही है। के बिरहन को मूछ दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मुंह पे सहना जाई हुआ। तो इसमें जो भ्रय वर्णन है वो अलग ही दूर से नजर आ रहा है कि जो कवि है बिल्कुल क्या भ्रय वर्णन है वो करके आता है। के बिरहन को मूछ दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मुंह पे सहना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की है वो किस स्थिति का वर्णन है वो हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो भ्रय की जो अतिशयता है उसका जो वर्णन है वो जाहिर सी बात है नजर आ रहा है कि के बिरहन को मूछ दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मुंह पे सहना जाई। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोहे पियो बेजानी भाई गाड़ी, तन तिनुर भा झूरे खड़ी भाई भर का दुख अगरी जरी। इस पूरे करवक में तो जो कड़कबद्ध जो शैली है वो आपको नजर आ रही है। इसमें वो नागमती की विरह दशा, तो जो जायसी का जो पद्मावत काव्य है उसमें जो नागमती का जो विरह वर्णन है वो आपका जो 30वां जो खंड है उसमें नजर आएगा। तो इसमें जो टोटल पद्मावत में जो सर्गों की संख्या है वो है 57, उसका जो 30वां खंड है वो है नागमती विरह खंड। तो इसमें जो ये विचार है वो किसका है, यह आशिक मासूकों का निर्जर प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की ब्रेनी है। इसका जो सात्विक मर्यादा पूर्ण जो मनोहर है वो है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो बोली हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो वो बोलते हैं कि जायसी का जो विरह वर्णन है वो हिंदी, नागमती का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय है वो वस्तु है। तो इसी में वो बोलते हैं कि ये आशिक मासूकों का निर्जर प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक रूप है वो मर्यादा पूर्ण है वो मनोहर है। और इसी में वो आगे बोलते हैं कि जो नागमती का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु। तो ये कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। बादल को गिरते देखा, तो बादल को गिरते देखा है ये नागार्जुन है, उनकी एक लंबी कविता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1939। ये जो बादल का वर्णन है इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है और इसके माध्यम से नागार्जुन ने जो छायावादी कवियों की जो कल्पनावादी जो भावुकता है उस पर है वो कहीं पर चोट किया, इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बादल को गिरते देखा, यानी कि उन्होंने बादल को जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अपने हाथों से है वो अपनी आंखों से वो देखा है। तो उसी का वर्णन है कि बादल को गिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, बिल्कुल गलत है। उसमें पंक्ति आती है कि पता नहीं ठिकाना भाई कालिदास के मेघ का कहाँ गई भाई अलकापुरी, तो उनको वो बिल्कुल वो जो ठिकाना है वो कविता में पता नहीं है। नागार्जुन का बादल है वो कल्पना प्रसूत नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नागार्जुन का कल्पना जो बादल है वो छायावादी कवियों पर एक तरह से व्यंग्य है और वो कहीं पर से भी कल्पना प्रसूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो खुद लिखा बादल को गिरते देखा है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया, ऑप्शन गलत है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का अनुच्छेद, ये जो कविता है बादल को गिरते देखा इसमें जो किन्नर किन्नरियों और जो चकवा चकई है उसका जो प्रसंग है वो आता है, तो उनके जो स्वच्छंद जीवन का जो चित्र है वो नजर आता है। तो इसमें जो सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य। तो जो घनानंद है वो रीतिकाल की जो रीतिमुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं और इनको जो प्रेम का जो पीर का जो कवि है वो बोला जाता है। इसके साथ ही इनको ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण है वो बोला जाता है। और घनानंद बोलते हैं कि लोग है लागे कवित बनावत मुहे तो मेरे कवित बनावत। तो घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हमको देखना है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे, बिल्कुल सही है। जो घनानंद है वो एक तरह से जो प्रेम के पीर के कवि हैं और उनके जो काव्य है उसमें जो विरह की जो कई प्रकार की जो मार्मिक कथाओं का जो वर्णन है वो नजर आए। घनानंद ने सिर्फ कवच सवैयों की रचना की है, बिल्कुल गलत है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्रणाली भी है और प्रेम भी है। तो जो उनकी जो काव्य है उसमें जो सुजान नाम है तो वो सुजान एक तरह से एक प्रेम का है और तो दूसरी तरफ जो ईश्वर की जो अनुभूति है वो ये भी है। और दूसरी तरफ उनका जब सुजान से जब संबंध विच्छेद हो जाता है, जब दरबार से उनको निष्कासित किया जाता है
तो वो बाद में चले गए वो ब्रज क्षेत्र में, वो निम्बार्क संप्रदाय उसमें दीक्षित भी हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणानंद की कविता है वो अभिधा मूला का बिल्कुल गलत है। गणानंद की जो कविता है उसमें वो लक्षणा और जो व्यंजना शक्ति है वो नजर आएगी। और शुक्ल जी बोलते भी हैं कि लक्षणा का जो विस्तृत क्षेत्र है वो हिंदी कवियों के लिए छोड़ा हुआ था, और वहां पर है वो किसी की दृष्टि नहीं जाती है। बाद में वो पद्मा जो है गणानंद की दृष्टि है वो वहां पर जाती है। तो इस तरीके से फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, बी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्रवरदाई हैं वो क्या? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1929 है। तो उसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं। केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी की प्रथम महाकवि तो वो हैं। व्याकरण में पारंगत भी नजर आएंगे। केवल कवित्व के रचयिता नहीं, केवल दोहर तोमर के रचयिता भी नहीं। तो जो सेकंड और जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, म्यारी री गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, धत मृत घृत कारा लाए डार दया छुए। ये जो पंक्तियां हैं वो हैं मीराबाई की। तो वो बोलती हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कुआं, धद मत धरत दहा लाए डार दहा छुआ। तो इसमें उन्होंने पूछा कि जो छुआ शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या? ऑप्शन है छार, मट्ठा, मथानी और मक्खन। तो इसमें जो छार जो छुआ जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो है मट्ठा। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा है वो आज्ञा की है वो किस संग्रह? तो असाध्य वीणा है वो आज्ञा की है, वो एक लंबी कविता है, और ये जो कविता संग्रह है वो है आंगन के पार द्वार। तो ये जो आंगन के पार द्वार है, और ये जो कविता का जो कथानक है वो जो सृजनात्मक जो हृदयता है उस पर है वो आधारित है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है प्रियबंध। तो ये जो असाध्य वीणा है जो कविता संग्रह वो है आंगन के पार द्वार। और ये जो आंगन के पार जो कविता संग्रह वो 3 भागों में विभाजित है, ये आपसे पूछा जा सकता। तो इसके 3 भाग हैं, वो है अंतः सलिला, अंतः सलिला, चक्रांत शिला, और एक अंत में आता है वो है आंगन के पार द्वार। तो इस तरीके से अंतः सलिला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा, ये इसकी जो 3 है वो काव्य भाग है। अखियां हरि हरदर्शन की भूखी, बारक भय मुखी पुरुष दिखाई दूं पय पवित्र पोथों की। तो ये जो पंक्तियां वो हैं सूरदास का जो भ्रमरगीत सार है वहां से ये पंक्तियां वो ली गई। तो ये जो सूरदास का जो भ्रमरगीत सार है उसकी ये पंक्तियां हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, तो वो गोपियां हैं वो बोलती हैं उद्धव से कि जो अखियां हैं वो हमारी हैं वो हरि दर्शन की भूखी हैं। बारक बह मुख फेरी दिखाए दूह पय पवत पथुकी। तो उक्त पथुकी पद में जो पथुकी है उसका जो अर्थ है वो क्या है? साग सब्जी तो नहीं है, ये पदार्थ भी नहीं है, पकवान भी नहीं है, इसका जो अर्थ है वो है पत्ते का दोन। अगला प्रश्न है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की खींचड़ी जित खेते तित जाऊं। तो ये जो काव्य पंक्तियां वो है कबीर दास की। तो कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की खींचड़ी जित देखूं तित जाऊं। तो इस दोहे में किस तरह की जो मानसिकता है वो व्यक्त हुई है? कुंठा, दीनता और मान तो नजर नहीं आती। इसमें जो मानसिकता व्यक्त हुई है वो है ईश्वर और भक्त के सामने आत्मसमर्पण वाली। महादेवी वर्मा के संबंध में जो रामचंद्र शुक्ल की है वो क्या स्थापना है? तो महादेवी वर्मा के संबंध में जो रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापना है वो हमको है वो देखना है। ऑप्शंस है, महादेवी वर्मा के गीतों का जो मूलाधार है वो मिलन सुख है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला कि जो महादेवी वर्मा का जो गीतों का आधार है वो वियोग है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं, बिल्कुल सही है। वो बोलते हैं कि जो छायावाद के जो 3 कवियों की तुलना में जो महादेवी वर्मा है उनमें जो रहस्यवाद का जो स्वर है वो सबसे ज्यादा नजर आता है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, बिल्कुल सही है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन है वो गलत है। तो जो सेकंड और जो थर्ड आंसर है वो हमारा सही है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूला निराम, इसी में होते हैं सब अनुरक्त। ये जो पंक्तियां वो हैं कामायनी की, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आधुनिक हिंदी का प्रमुख महाकाव्य है। और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 और 36 दोनों मिलती हैं। और कामायनी है वो 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। इसकी जो शुरुआत है वो चिंता सर्ग से होती है और उसका जो अंत है वो होता है आनंद सर से।
तो ये जो पंक्तियां हैं, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियां वो महाचिति में कहा जाता है? इच्छा ज्ञान स्मृति नहीं, कामना ज्ञान स्मृति भी नहीं, इच्छा भ्रांति क्रिया भी नहीं, तो ये है ज्ञान इच्छा क्रिया। इसमें कामायनी में पंक्तियां भी आती हैं, ज्ञान इच्छा दूर क्रिया क्यों भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है वो है जीवन की। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके वो विडंबना है जीवन की। अगला प्रश्न है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ये कथन है वो किस आलोचक का है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो कथन है वो है, मुक्तिबोध के संदर्भ में किसी आलोचक ने बोला है कि आज के व्यापक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को है उसको है वो नाटकीय रूप है वो दिया है। तो ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो है नामवर सिंह का। तो नामवर सिंह की जो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, तो उन्होंने जो सर्वप्रथम है जो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, उसकी सर्वप्रथम है वो आलोचना वो की थी, और यहीं से जो हिंदी आलोचना में जो मुक्तिबोध का जो स्वर है वो गूंजने लगता। और उसी में उन्होंने बोला कि आज के व्यापक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो ये जो है वो है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें है वो क्या प्रतिपादित किया? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो उत्तरकांड है उसमें है वो क्या प्रतिपादित किया, उसको हमको देखना है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अस्फुलदायिनी है, ये ऑप्शन सही है। कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी, ये ऑप्शन गलत है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, नहीं, बिल्कुल कलयुग में जो मनुष्य वो वर्ण धर्म आश्रम का जो पालन करने वाले हैं वो नहीं होंगे। कलयुग में लोभ और स्वार्थ की वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर है वो करेंगे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की ओर जो उत्तरकांड है उसमें क्या प्रतिपादित किया उसको हमको देखना है। तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य अस्फुलदायिनी सही है। कलयुग में असंतों की जो संगीत है वो लाभदायक होगी, ऑप्शन गलत है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, गलत है। और ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट और जो फोर्थ आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालकों को भी चालू मत करो। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं धूमिल की, और इनका जो पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे धूमिल। ये जो है वो कविता जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। ये जो उनका जो कविता है, ये पंक्तियां हैं वो किस कविता से है? सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालकों के बीच चालू मत करो। तो ये जो काव्य पंक्तियां वो उनकी जो कविता है नक्सलवाड़ी है उससे संबंधित है। मैं नीर भरी दुख की बदली का जो प्रतिपाद वो किया, तो जो मैं नीर भरी जो दुख की बदली है, ये जो गीत है वो है महादेवी वर्मा का। तो इसमें उनका प्रतिपाद है, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात कही गई है, ऑप्शन तो गलत है। इसमें स्त्री के सामाजिक पर्दे और श्रेय को रेखांकित किया गया, नहीं। स्त्री का जीवन दुख में ही व्यतीत हो रहा, सही है। और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो ये जो थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ जो पंक्तियां हैं और उनका जो प्रतिपाद है, जो मूल्य कथ्य है, जो विषय है वो क्या है, उसकी चर्चा वो की गई है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती बिवारी जागरी, ये जो अमना के छे कछार पंद फटे बिवाई के उधार, इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम। ऑप्शंस हैं हमारे पास, जागरण गीत है, स्त्री जागृति है, दार्शनिकता है और सामाजिक है वो विसंगति है। तो कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये जो पंक्तियां उसमें नजर आ रही है स्त्री जागृति। बीती बिवारी जागरी, ये जयशंकर प्रसाद का और ये जागरण गीत है। ये जो जमुना के छह के चार पंद फटे बेबाई के उधार, ये है वो उसमें सामाजिक विसंगति है। और इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम, दार्शनिकता। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से जो कौन सी विशेषता है वो नजर है वो पाई नहीं जाती है? तो घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता है वो नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता वो
नजर आती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो उसको प्रतिपादित भी करते हैं कि जो भाषा की जो लाक्षणिकता है वो नजर आती है। भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र, ये तीनों की तीनों जो हैं वो घनानंद की मूल विशेषताएं हैं। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र। इसके अलावा जो संध्या भाषा है ये घनानंद की नहीं है, बल्कि जो सिद्धों की जो भाषा है वो है, जो सिद्ध है उनकी जो भाषा है वो आती है, सिद्धों की जो भाषा है वो है संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों हैं उसका जो सही अनुक्रम है वो क्या? तो उदिता है, ये जो काव्य संग्रह वो है शमशेर बहादुर सिंह का। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है मुक्तिबोध का। भग्नदूत चिंता इतियलम, ये जो काव्य संग्रह वो है अज्ञे। और संसद से सड़क तक, ये जो काव्य संग्रह है वो है सुदामा पांडे धूमिल का। तो इन जो काव्य संग्रह ग्रंथों हैं उनका जो अनुक्रम है उनको हमको देखना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो काव्य संग्रह आएगा वो आएगा चिंता, फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर संसद से सड़क तक, फिर है उदिता। तो 3 2 1 4 वो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो क्योंकि जो उदिता है वो शमशेर सिंह बहादुर सिंह का है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध, चिंता भग्नदूत इतियलम अज्ञे, और संसद से सड़क तक धूमिल। नागमती वियोग खंड, तो जो नागमती वियोग खंड है, ये जो नागमती वियोग खंड है वो पद्मावत है, वो टोटल जो 57 खंड है उसमें विभाजित है। और इसमें जो नागमती वियोग खंड है वो है, उसका जो नंबर है वो है 30वां। और नागमती वियोग खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु वो मानते हैं। ये 12 मासा शैली में लिखा गया, बिल्कुल सही है। तो जो नागमती वियोग खंड है ये 12 मास है जो शैली उसमें लिखा गया, और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आषाढ़ से। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 मासा वर्णन की जो शुरुआत है वो किस महीने से होती है, तो वो होती है आषाढ़ से। 12 मासा की जो शुरुआत है वो जायसी ने नहीं की, नहीं बिल्कुल गलत है। 12 मासा की जो शुरुआत है वो पहले से चली आ रही थी, जायसी ने इस जो काव्य परंपरा का जो निर्वहन है वो इसमें किया है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, बिल्कुल गलत है। नागमती के आंसुओं से वो सारी सृष्टि वो भीगी हुई जाना पड़ती है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो नागमती का जो वर्णन है वो कई बार अतिशयता की भावुकता में पहुंच जाता है, और नागमती की आंसुओं से वो सारी सृष्टि है वो भीगी हुई जान पड़ती है। तो जो पहला जो फोर्थ आंसर है वो सही है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारून की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाम शिखर थे, कविता एक दूसरे से बृहत हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकाई का बंद हुआ कृदन। यहाँ तक है वो पंक्तियां दी गई हैं, और ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो है बादल को गिरते देखा है। उपरोक्त पंक्तियों में चकवा चकवई के बारे में जो नागार्जुन के जो विचार हैं उसको है वो साहित्य जगत में है वो क्या कहा जाएगा? तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाम शिखर थे, कविता एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवाई का बंद हुआ कीर्तन। उपरोक्त पंक्तियों में जो चकवा चकवाई के बारे में जो नागार्जुन के जो विचार है वो क्या कहे जाते हैं? जीवन भाव, तो ये ऑप्शन तो गलत है। समाज बोध भी नहीं है, अपवाद भी नहीं है, तो इसे साहित्य में कहा जाता है वो कहा जाता है कवि प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, फिर बिकल है प्राण मेरे, तो ये जो फिर बिकल है प्राण मेरे, ये जो महादेवी वर्मा है उनका गीत है, उस गीत में निहितार्थ है स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का वो संबल चाहती है। तो स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का जो संबल है वो चाहती है, ये तो बिल्कुल गलत ही है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, सही है। अपनी यात्रा के तिमरछन्न को हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेला आरंभ यात्रा करना नहीं चाहती, गलत है। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके जो सेकंड और जो फोर्थ है, यानी कि जो बी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। रामचरितमानस के अंत में जो कही गई जो तुलसीदास की जो कौन सी बातें हैं वो सही है। तो रामचरितमानस के जो अंत में है वो तुलसीदास ने कौन कौन सी बातें हैं वो सही हैं, वो कही हैं, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करे। तो जो तुलसीदास की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं जो दैन्य भाव है उससे है वो प्रेरित है, और तुलसीदास की जो भक्ति है वो दैन्य भाव है वो उससे प्रेरित नजर आती है। और वो बोलते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा दूर करो, सही है। राम कथा का गान वेदों पुराणों कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। राम कथा का गान वेदों पुराणों कवियों ने किया किंतु संतों ने नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जो भक्त रामचरितमानस का गान करता है मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर
तेज वाला होता है। ये ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत है, ये उन्होंने नहीं बोला है कि जो भक्त रामचरितमानस का अवगान है वो करता है मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला है वो होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम मुझे प्रिय लगे। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो ये और जो डी आंसर है वो सही है। तो उसमें जो रामचरितमानस के अंत में है वो तुलसीदास की जो कौन सी बातें हैं वो कही गई हैं, तो वो है मेरे समान है वो कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा है को दूर करो। और जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लो। तो ए और डी आंसर है वो सही है। ये पंक्तियां हैं और इनके कौन से जो रचनाकार है जो रचयिता है उनकी जो चर्चा है वो इसमें हमको करनी है। विषमता की जो पीड़ा है उससे व्यस्त हो रहा स्पंदित विषम महान, मिलन के पल केवल दो चार, मिलन के पल केवल दो चार, भय के कल्प अपार, दिन 12 वर्षों में घूमे के सुरवे गए फिरते, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विषमान, ये जो पंक्तियां वो कामायनी की हैं जयशंकर प्रसाद। मिलन के पल केवल दो चार, भैरया के कल्प अपार, ये पंक्तियां हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की हैं परिवर्तन कविता से। दिन 12 वर्षों में घूरे के बीच सुने गए हैं फिरते, ये पंक्तियां हैं वो है मैथिली शरण गुप्त की साकेत से। और तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, तो ये पंक्तियां वो है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है विसोबा खेचर या खेचरनाथ है वो निम्नलिखित में से है वो किसके गुरु थे। तो जो विसोबा खेचर या जो खेचरनाथ है वो निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। ऑप्शन है दादू दयाल, नामदेव, सुंदरदास और मलुकदास। तो जो विसोबा खेचर या जो खेचरदास है वो निम्नलिखित में से गुरु थे वो थे नामदेव के। ये महाराष्ट्र के एक प्रमुख जो संत है वो रहे हैं। ब्रजभाषा पद्य का जो संग्रह है वो सभा विलास है वो किसकी रचना है। तो जो सदल मिश्र का एक बड़ा जो खड़ी बोली का जो आरंभिक हिंदी की जो रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान। तो जो सदल मिश्र की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान। इसके अलावा लल्लू लाल की एक है प्रेम सागर और एक इनकी है वो है सभा विलास। तो लल्लू लाल की प्रेम सागर और सभा विलास दो प्रमुख रचना है। विट्ठल नाथ है इन्होंने जो अष्ट छाप है उसकी जो है प्रवर्तन है वो किया था। और नावादास की जो रचना है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो है भक्तमाल, जिसके माध्यम से जो भक्त कवि हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान, लल्लू लाल का प्रेम सागर और सभा विलास, विट्ठलनाथ है पुष्टि मार्ग और नावादास है भक्तमाल। भला हुआ जो मारिया बहना मेरा का, लज्जा हूं जो बाऊ जगरो एरु अंतु जो का है, इसका जो तात्पर्य वो क्या है। ये बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत या जो पति है वो मारा गया। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था, ये तो नहीं है। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ नहीं। हे बहन युद्ध में अपने पति के जाने से मैं खुश हूं क्योंकि वह सखियों के बीच में वह लज्जा से वह बच गई हूँ। तो आप देख सकते हो जो आदिकाल का जो काव्य है उसमें किस प्रकार जो वीरता है वो नजर आती है। तो उसमें एक जो पत्नी है वो अपने जो जो सहेलियां हैं उनसे जब चर्चा है वो करती है तो वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि जो मेरा जो पति है जो कंत है वो युद्ध में मारा गया, क्योंकि अगर वो युद्ध से वापस अगर लौट कर आ जाता तो मैं अपने जो पति जो अपनी जो सखियों के बीच है वो लज्जा से मैं बच गई हूँ। अगला प्रश्न है गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो ये जो जो पहेलियां जो मुकरियां हैं वो हैं अमीर खुसरो के जो काव्य की प्रमुख विशेषता। जो पहेलियां मुकरियां जो दो सुकने हैं वो अमीर खुसरो के जो काव्य की प्रमुख विशेषता हैं। और अमीर खुसरो की बड़ी महत्वपूर्ण रचना एक है वो नुहू सिफियर जो और खालिक बारी है वो अमीर खुसरो की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो 11 सुंदर गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का जो उत्तर वो है अरहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो अज्ञे है उनकी जो रचना है वो क्या। तो अज्ञे द्वारा हिंदी में जो 4 तार सप्तक है उनका जो प्रकाशन है वो किया जाता है। इसके अलावा उनकी जो रचना है एक तो आंगन के पार द्वार, इनकी रचना बिल्कुल सही है। इतने पास अपने ये अज्ञे की नहीं है, ये जो रचना है वो है शमशेर बहादुर सिंह की। नदी पर बाग की छाया ये भी यज्ञ की है। तो आंगन के पार द्वार नदी के बाग की छाया है, नदी पर बाग की छाया ये यज्ञ की। और कुछ बत्ते कुछ चिट्ठियां ये हैं वो हैं रघुवीर साय की। तो इस तरीके से आंगन के पार द्वार और नदी पर बाग की छाया ये यज्ञ की हैं। इतने पास अपने सपने की कुछ बत्ते कुछ चिट्ठियां वो हैं रघुवीर साय की। तो जो ए और जो सी है वो सही है।
मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परी श्याम हरित दुधी हुई। तो ये जो काव्य पंक्तियां जो बिहारी सतसई है उसकी जो शुरुआत है जो भक्ति पर जो गीत है इसी से होती है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परत श्याम हरित दुधी हुई। तो इसमें जो झाई शब्द है उसका जो सही अर्थ है वो क्या है, तो जो परछाई शब्द है वो सही है। इसके अलावा जो जो झलक है, तो मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरे धुधी हुई। तो इसमें जो झाई शब्द है इसका जो अर्थ है वो है परछाई और झलक। अगला प्रश्न है, यह देह भाव भ्रांति है, ये जो कथन है वो क्या है। तो जो उर्वा और जो प्रवसी का जब जब वो संवाद होता है तो जो उर्वशी है वो रामधारी से दिनकर का एक बड़ा ही जो महत्वपूर्ण है वो गीति नाट्य है या जो काव्य नाट्य है वो है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1961 है और ये जो 5 अंक है उसमें है वो विभाजित है। इसमें जो उर्वशी और जो प्रोर्वा उसका जो पौराणिक आख्यान है वो लिया गया है। तो यह देह भाव भ्रांति है, एक कथन है वो किसका है। ऑप्शन है प्रोर्वा, उर्वशी, उसिनरी और महर्षि चमन। तो यह देह भाव भ्रांति है, ये जो कथन है वो है उर्वशी का। अगला प्रश्न है, कामायनी की जो निम्नलिखित सर्गों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो कामायनी है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 और 36 है। इसकी जो कामायनी है ये टोटल जो सर्गों की जो संख्या है वो है 15 और इसका जो दर्शन है वो शैव दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन या आनंद दर्शन है वो कहलाता है। और कई बार इससे प्रश्न में पूछा जाता है कि जो कामायनी का जो दर्शन है वो क्या, तो वो है शैव दर्शन, आनंद दर्शन या प्रतिविज्ञा दर्शन। कामायनी जो सर्ग हैं वो है 15 और इसकी जो प्रमुख चरित्र वो है कामायनी, वो है मनु, श्रद्धा और ईड़ा। तो कामायनी की जो सर्गों का जो सही अनुक्रम वो क्या है। कामायनी की जो शुरुआत है वो होती है चिंता सर्ग से और कामायनी का जो अंत होता है वो होता है आनंद पर। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घनाता। ये अंतिम सर्ग की है वो उनकी पंक्तियां हैं। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का वो है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इसमें जो है वो स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद, वो है संघर्ष, स्वप्न, निर्वेद और दर्शन, रहस्य और आनंद। तो दर्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा, फिर आएगा स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य और आनंद। जो सी है वो सही है। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने है वो क्या किया है। एक थोड़ा टाइप नहीं हुआ है। तो राम रावण के जो युद्ध है, तो जो राम रावण का जो युद्ध है वो महापेरा निराला है, उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा है उसमें प्रतिपादित किया है। और इसकी जो शुरुआती पंक्तियां उसमें बड़ी ही मार्मिक तरीके से उन्होंने जो राम और जो रावण का जो युद्ध है उसको वो व्याख्यात किया था। उसी का जो पंक्तियों के बारे में जो कथन है वो आया हुआ है। संस्कृत की सरल मैत्री पद की मैत्री का जो प्रयोग है वो गलत है। तो बिल्कुल गलत है कि इसमें जो संस्कृत की सरल नहीं है बल्कि जो कठिन है जो है पद मैत्री है उसका प्रयोग वो किया गया। अधिकतर द्युत वर्णों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल गलत है। इसमें जो सभी प्रकार के जो वर्ण है वो नजर आते हैं। देश शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो तत्सम शब्द है वो उसका जो प्रयोग है वो किया गया। इसमें तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठावली जो प्रयोग है वो आया। संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया। ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो जो राम रावण के जो युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को वो किस बात के लिए वो प्रेरित किया। तो जो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का जो महाकाव्य है तो उसमें जो है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन है रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश युद्ध के लिए और मोहम्मद गौरी के महान भंग के लिए। तो जो रेवा तट पर जो मृगया के लिए है वो देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को प्रेरित है वो किया था। द्विवेदी योगिनी जो कविता है उसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां वो क्या था। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उनके नामकरण पर है वो किया जाता है। और सामान्यतः इसका जो प्रकाशन जो काल है वो 1900 से लेकर है वो 1918 है वो माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा है 1903 में है वो सरस्वती पत्र का जो प्रकाशन है वो आरंभ किया जाता है। तो द्विवेदी योगिनी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां वो समाज सुधार की जो कविता है वो इसमें नजर आएंगी। गीति काव्य की प्रचुरता तो नहीं है। इसके अलावा जो स्वच्छंदता है वो भी नजर नहीं आई। इतिवृत्तात्मकता है वो द्विवेदी योगिनी जो काव्य है उसकी वो प्रमुख है वो विशेषता है। तो द्विवेदी योगिनी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां नजर आएंगी वो आएगी स्वच्छंदता आपको नजर आएगी छायावाद में। तो जो समाज सुधार और जो इतिवृत्तात्मकता है वो इसकी प्रमुख विशेषता है द्विवेदी युग की।
निम्नलिखित में से जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित काव्य है उसकी जो चर्चा है हमको करने के, निम्नलिखित में से कौन सा वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य नहीं है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। तो कंकाल, तितली और इरावती इनकी उपन्यास है। उर्वशी इनका काव्य है, बिल्कुल सही है। इरावती भी कंकाल, तितली और इरावती इनका उपन्यास है। इसके अलावा झरना, आंसू, लहर और कामायनी है वो इनके काव्य संग्रह है। तो जो ए और जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। जो ए और जो डी है कौन सा रचित काव्य है, तो वो है तो उनके द्वारा जो रचित काव्य है वो है उर्वशी और झरना। तो जो बी और जो डी आंसर है वो सही है। जो आज के हमारे सेशन का जो लास्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां हैं और उनको जो काव्य रचनाकार है उनके साथ में हमको सम्मिलित करना है। पंडित साउल सत्य बखानी, देही बुद्धि बसंत ना जानिए। तो जो पंडित लोग हैं वो सबकी बात करते हैं, लेकिन जो अपने जो खुद के मन की जो अंदर की बात है वो नहीं करते हैं। 12 बरस लोग कुकर जिए, 13 जिए सियार। तो 12 बरस तो है वो कुत्ता जीते हैं और 13 वर्ष है वो जीते हैं सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे को जीवन को धिक्कार। फिर है जाति ऊंचा पाति ऊंचा जन्म हमारा, कहे रविदास। तो ये जो पंक्तियां वो है संत रविदास की। पंडित साल सत्य बखाने, देही बुद्धि बसंत न जानी, ये पंक्तियां वो है सिद्ध कवि सरप्पा। 12 बरस लोग कुकर जिए और लोग 13 जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे को जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां हैं वो है जगनिक की परमाल रासों से। बड़े कौशल तू साधो कुंडल कन्ही अचन माधो, और जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये जो पंक्तियां हैं वो है संत रैदास की। तो इस तरीके से इसको अगर ए का फर्स्ट तो यही ऑप्शन है वो मिल रहा है। फिर उसके बाद है बड़े कौशल तू साधो कुंडल नहीं लोचन है वो आदो। तो ये पहले का है वो है सेकंड, पहले का सेकंड, बी का थर्ड, और जिसका है वो है विद्यापति। तो जो ये आंसर है वो हमारा सही है। बाकी हम जो अपना जो सेशन आज का जो है वो कंप्लीट होता है, और बाकी हम इसको जो सेशन है उसको हम कल आगे है वो कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।